ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। टॉपिक है कपटी मित्र न कीजिए। एक बार फिर श्रवण करें, कपटी मित्र न कीजिए। पहले कबीर दास जी का निर्णय, फिर वाणी पर विचार होगा। इस संसार में नाना प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, जिनकी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रकृति होती है। इन सब लोगों में बहुसंख्यक लोग ऐसे हैं जिन्हें तत्काल समझना जानना बहुत कठिन है। आचरण व्यवहार में उनकी निरख परख करने पर ही उनका भेद पता चलता है। ऐसे लोग बाहर से जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसे भीतर से नहीं होते। बाहर जो साधु सज्जन लगते हैं वे अंतर्मन से चोर, अच्छे विभाग के जो है वो नहीं पाए जाते। जो जितना ऊपर से निर्मल श्वेत दिखाई पड़ता है वो उतना ही नीचे से मैला काला पाया जाता है। जो दूर से सुमन सदृश जान पड़ते हैं, पास आने पर सूल सा चुभते हैं। कुछ पर हित का दावा करने वाले उपदेशक लोग हैं कि जो आचरण से खोखले भ्रष्ट साबित होते हैं। उनकी कथनी कुछ तो करनी कुछ और होती है इत्यादि। ऐसे कपटी लोग दूसरों को बहकाने, छलने, ठगने में निपुण होते हैं। ऐसे लोगों का कपटी प्रदर्शन पूर्वारंभ में भले ही आकर्षक लगे, परंतु अंततः वो सर्वथा विपरीत, घिनौना तथा त्याज्य होता है। ऐसे लोगों का साथ जानबूझकर छोड़ देना चाहिए। आगे श्रवण करें कबीर दास जी क्या वर्णन कर रहे हैं कपटी मित्र के बारे में। विकासोन्मुख जीवन में कपट का कोई स्थान नहीं है। इसके रहते प्रगति के शरण पर नहीं पहुंचा जा सकता। कपट उत्थान से पतन की ओर ले जाता है। इसमें अनेक अवगुण भरे हैं। कपट भाव से आध्यात्मिक जीवन का तो शुभारंभ ही संभव है, क्योंकि उसका तो आधार ही निश्चल शुद्ध सत्य ज्ञानाचरण है। जितने भी धर्म परमार्थ के सत्कर्म, भक्ति, सेवा, सत्संग, दान, पुण्यादि हैं, वे सब उदार पावन मानस मन से ही सिद्ध होते हैं। यदि उनमें तनिक संदेह कपट की छाया भी पड़ जाए तो निश्चित ही वे निरर्थक हो जाएंगे। सोचिए, कपटी व्यक्ति के अंतःकरण का निखार कैसे होगा और उसके भीतर परमात्मा राम का प्राकट्य का साक्षात्कार कैसे संभव है? कदापि नहीं। अतः कपट तथा कपटी की संगति को पूर्णतः तिलांजलि दे दें। कपट रहित होकर पवित्र भाव से सबके साथ यथानुकूल व्यवहार करना संत भक्त का लक्षण है। इस पे देखिए आगे वाणी श्रवण करें कि कपटी पर क्या वाणी कबीर दास जी का बयान है। पहले वाणी को श्रवण करें। कबीर ताना जाइए जहाँ कपट काहे, जानो कली अनार की, तन राता मन सेत कबीरा, तन राता मन सेत। कबीर तहाँ ना जाइए जहाँ कपट ना हेत, जानो कली अनार की, तन राता मन सेत। श्रवण करें क्या इसका निर्णय है वाणी का। कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्यों, वहाँ मत जाओ जहाँ कपट का प्रेम हो। उस प्रेम प्रदर्शन को ऐसे समझो जैसे अनार की कली जो ऊपरी भाग से लाल परंतु भीतर से सफ़ेद होती है, वैसे ही कपटी लोगों के मुंह पर प्रेम का लालित्य होता है और भीतर कपट की सफ़ेदी पुती रहती है। देखिए बता रहे हैं कबीर दास जी, कपटी लोगों के मुंह पर प्रेम का लालित्य होता है। बड़ा ऐसा लगता है कि प्रेम देंगे, लेकिन अंदर से सफ़ेदी पुती होती है। दूसरी वाणी को श्रवण करें। कबीर ताना जाइए
जहाँ न चोखा चीर, पर पूटा गुण घना। मुहरे ऊपर मीत कबीरा, मुहरे ऊपर नीमीत। कबीर तहाँ न जाइए जहाँ न चोखा चीत, पर पूटा अवगुण घना, मुहरे ऊपर मीत। श्रवण करें, बहुत ही सुंदर कबीरदास जी की वाणी क्या बयान कर रही है। कबीर साहब कहते हैं कि वहाँ मत जाइए जहाँ तुम्हारे प्रति शुद्ध प्रेम भाव न हो। ऐसी जगह के लिए मना कर रहे हैं कि जहाँ शुद्ध प्रेम ना दिखाई दे, शुद्ध का प्रेम का भाव ना हो, जिनका निर्मल चित्त ना हो, वे लोग पीठ पीछे से तुम्हारे प्रति अनेक अवगुणों का वर्णन करते हैं और मुंह पर सामने मित्रता दर्शाते हैं। मुंह पर तो मित्रता मिलेगी देखने को, लेकिन पीछे से उनके अंदर सफ़ेदी पुती होती है और वो जो है बुराइयाँ, उनके निंदा, उनके जो है वो एक हुनर सा उनके उसमें है। तो ये एक प्रभु की कृपा होती है कि ऐसी बातें ना आए। जब मानव प्रभु में विश्वास रखता है और नित्य प्रभु के चरणों में लगा रहता है, उनकी याद में लगा रहता है, मन उसमें लगाए रहता है, तो कभी भी इस प्रकार का भाव नहीं आता। जब लगा रहेगा एक न एक दिन ये इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।